आज हम पाठ 5 दौवारिकस्य निष्ठा की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। प्रताप दुर्ग दौवारिकः कस्य ध्वनिम इव अश्रोषित। प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने किसकी आवाज सुनी? गोरसिंहस्य, गोर सिंह की। काषाय वासः धृततुम्बी पात्रः भव्यमूर्ति इति एते शब्दाः कस्य विशेषणानि सन्ति? काषाय वासः सन्यासी के कपड़े धारण किए हुए, धृततुम्बी पात्रः और कमंडल लिए हुए, भव्य मूर्ति और भव्य मूर्ति के समान भव्य मूर्ति वाला। एते शब्दः ये शब्द कस्य विशेषणानि सन्ति किसके विशेषण हैं? किसके विशेषण हैं ये शब्द? सन्यासिना, सन्यासी के लिए। ये सारे विशेषण सन्यासी के लिए आए हैं पाठ में। नेक्स्ट देखिए, क तुर्य आश्रम सेवी अस्ति। कौन चतुर्थ आश्रम सेवी है? कौन है? सन्यासी। महाराजस्य संध्योपासना समयः कदा भवति। महाराज का संध्या उपासना का समय कब होता है? प्राह्णे, प्रातः काल। नेक्स्ट देखिए, के उत्कोच लोभेन स्वामिनं वंचति। कौन रिश्वत के लोभ से स्वामी को ठगते हैं? कौन ठगते हैं? नीचाः, जो नीच लोग होते हैं वो लालच से अपने स्वामी को ठगते हैं। त्यज, छोड़ दो। न अहम पुनः आस्यामि, मैं फिर नहीं आऊँगा। न अहम पुनः एवं कथिष्यामि, और न फिर मैं ऐसे कहूँगा। महाशय असि द्यास्व इति क अवदत। छोड़ दो, मैं फिर से नहीं आऊँगा, ना ही फिर से ऐसा कहूँगा। हे महाशय दया करो, इति क अवदत, यह कौन बोला? सन्यासी। नेक्स्ट देखिए, दौवारिकस्य निष्ठा केन परीक्षिताः। द्वारपाल की निष्ठा की किसने परीक्षा ली? गोरसिंहेन, गोर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या का, रात्रौ के प्रविशन्ति। रात में कौन कौन प्रवेश करते हैं? तो राजा के दरबार में रात में कौन कौन प्रवेश करते हैं? रात्रौ परिचिता, रात में परिचित व्यक्ति। प्राप्त, परिचय प्राप्तः और आइडेंटिटी कार्ड लिए हुए व्यक्ति। आहुता, और बुलाए हुए व्यक्ति। वा प्रविशन्ति, अथवा बुलाए हुए प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपस्य समीपम आगत्य। दीपक के पास आकर सन्यासिना किम उक्तम। सन्यासी ने क्या कहा? क्या कहा सन्यासी ने? दीपस्य समीपम आगत्य, दीपक के पास आकर सन्यासिना उक्तम, सन्यासी ने कहा। दौवारिक, हे द्वारपाल, न माम प्रत्यय अभिजानासि, क्या मुझे नहीं जानते हो? इति, ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, महाराजं प्रत्यभिज्ञाय दौवारिकः किम अवदत। महाराज को जानकर द्वारपाल
क्या बोला? सॉरी, महाराजम प्रतिविज्ञाए, महाराज की को जानकर द्वारपाल क्या बोला? जब उसने गौर सिंह को पहचान लिया तो फिर द्वारपाल ने क्या कहा? देखिए, द्वारपाल बोला, महाराज प्रत्यभिज्ञाए, महाराज को जानकर द्वारपाला दौवारिका अवदत, द्वारपाल बोला, कथम श्रीमान गौरसिंह, अरे श्रीमान गौरसिंह आर्य, क्षम्यताम, माफ करें, अनुचित व्यवहार एतस्य ग्रामस्य वराकस्य इति, इस अनुचित व्यवहार के लिए इस ग्रामीण को क्षमा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह कम कठोर भाषणै तिरस्करोसि, कौन किसको कठोर शब्दों के द्वारा तिरस्कृत करता है? कौन करता है? देखिए, दौवारिकः, द्वारपाल सन्यासिनम, सन्यासी को कठोर व भाषणै तिरस्करोसि, कठोर शब्दों के द्वारा तिरस्कृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौवारिकस्य निष्ठा अयम पाठा कस्मात् ग्रंथात् गृहीता, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पर कस्मात की जगह आप लोग लिखेंगे कस्मात की जगह आपको लिखना है, ये काट दीजिए, इसकी जगह लिखेंगे आप लोग शिवराज विजयात। क्या लिखोगे? शिवराज विजयात, शिवराज विजय से। शिव गणः कीदृशा आसन, शिवाजी के गण कैसे थे? कैसे थे वीर शिवाजी के गण? देखिए, शिव गणः लोभिना, ना तो लोभी थे, न च और ना ही स्वामी वंचकः आसीत, अपने स्वामी को ठगने वाले नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौवारिकः सन्यास, द्वारपाल ने सन्यासी को क्या माना? द्वारपाल ने सन्यासी को क्या माना था? दौवारिकः सन्यासिनम कस्यापि देशद्रोहिणा, किसी देशद्रोही गूढ़चरम अमन्यत, देशद्रोही का गुप्तचर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, प्रश्न निर्माणम क्रियताम, प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला का देखो, जो अंडरलाइन किया हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। प्रश्न निर्माणम रेखांकित पदानि आधृत्य कुरुत, प्रश्न निर्माण रेखांकित शब्दों के आधार पर करो। प्रश्न निर्माण करते हैं तो जो रेखांकित शब्द होता है जिसके नीचे अंडरलाइन किया होता है, जैसे ये पहला शब्द अंडरलाइन किया हुआ है, इसके जगह पर हम किम शब्द के रूप लिखते हैं। और यदि शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में किम शब्द के रूप लिखे जाएंगे, यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखे जाएंगे, और यदि नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में किम शब्द के रूपों को आप लिखोगे। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर, जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर, क्या हो गया आज
जैसे पहला दिया हुआ है महाराज शिववीरस्य। क्या दिया हुआ है? महाराज शिववीरस्य। तो इसकी जगह कर आ जाएगा कस्य। नेक्स्ट देखिए निच्चाह, ये पुल्लिंग बहुवचन है तो इसकी जगह आएगा के। और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा दोगे सबके। दुर्गाध्यक्षा की जगह क्या आएगा? कहा। जहाँ विसर्ग है विसर्ग लगा दो। जैसे सन्यासीनम में म हलंत है तो कम हो जाएगा। दवारी कस्य में स्य लगा हुआ है तो कस्य हो जाएगा। सन्यासिन सन्यासिना यहाँ पर तृतीया विभक्ति है तो केन हो जाएगा। नेक्स्ट सन्यासी पुल्लिंग है, एक वचन है तो किम शब्द के रूप भी पुल्लिंग एक वचन में हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादक्षेप ध्वनिम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर काम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समास विग्रहम क्रियताम, समास विग्रह कीजिए। जैसे पहला प्रश्न देखो इसका, समास विग्रह क्रियताम, समास विग्रह करो। तो इन शब्दों का समास विग्रह करना है, अर्थात अर्थ के अनुसार इनका विग्रह करना है। पहला है प्रताप दुर्ग दौवारिका, इसका समास विग्रह है प्रताप दुर्गस्य दौवारिका। दीप प्रकाशे, दीपक के प्रकाश में, इसका है दीपस्य प्रकाशे। क्षणानंतरम, क्षणेन अनंतरम इति क्षणानंतरम। पादक्षेप ध्वनि, पादयो ध्वनि। द्वास्थेन, द्वारि स्थितः यस तेन। कठोर भाषणै, कठोरम भाषणम इति तै। गंभीर स्वरेण, गंभीरा स्वराः इति तेन। तो ये पीछे के जो शब्द मैंने छोड़ दिए हैं इनको काट देना अपनी कॉपी से, और जो है केवल इतना ही लिखेंगे जितना मैंने बताया है। आगे नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि छेदः क्रियताम, संधि छेद कीजिए। किंचित अंधकारे, इसका संधि छेद होगा किंचित जमा अंधकारे। शांतो भाव का शांताः जमा भाव। अद्यापि, अद्य जमा अपि। इत्येवम, इति जमा एवं। कोत्र, कः जमा अत्र। नेक्स्ट देखिए। तद धुनैव, तत् जमा अधुना जमा एव। शांतोयम अपराधा, शांताः अयम अपराधा। बहुक्तम, बहु जमा उक्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय विभागम दर्शयत। उपसर्ग और प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है इसमें। किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ये आप बताएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है निधाए, नी उपसर्ग है, धा धातु है और लय प्रत्यय। ये जो साइन बना हुआ है ऐसे, ये या तो आप धातु लिख दें या इस साइन को लिख दें, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए प्रत्यागतम,
प्रति जमा आ उपसर्ग गम धातु कता प्रत्यय। विदधानः वि उपसर्ग धा धातु शानच प्रत्यय। जिसके पीछे आपको आनाहा और विसर्ग दिखाई दे इसका मतलब है वहाँ शानच प्रत्यय। जैसे निरीक्षमाणः निर उपसर्ग इक्ष धातु शानच प्रत्यय, यहाँ भी आना दिखाई दे रहा है। भासमानीन, अब यहाँ भासमान शब्द में भी शानच प्रत्यय आन दिखाई दे रहा है, तो भास धातु शानच प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए अभिज्ञाए, अभी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लय प्रत्यय जिसके पीछे य हो इसका मतलब है वहाँ लय प्रत्यय है। अगर स्टार्टिंग में उपसर्ग लगाओ, जैसे अभी उपसर्ग लगा है तो और लास्ट में य हो तो इसका मतलब है कोई भी उपसर्ग हो आगे और बाद में य दिखाई दे तो इसका मतलब लय प्रत्यय वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए पश्यन, पश्यन में दृश्य धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। इसी प्रकार आप देख रहे हो पश्यन में न हलंत है, अन लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है। इसी प्रकार अनुत्तरयन में भी आप देख रहे हैं अनु उपसर्ग है, त्रि धातु है और लास्ट में अन लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। विशेषण विशेष्य से योज्य विशेषण और विशेष्य के साथ जोड़ना है। तो देखिए इसको पहला है, पहले हम ये शब्द पढ़ लेते हैं। गंभीरेण, गंभीर स्वर से, मुमूर्षु मरने का इच्छुक, कठोरई कठोर शब्दों के द्वारा, परिष्कृत शुद्ध किया हुआ, कपटी कपट वाला व्यक्ति, उत्कोच लोभी रिश्वत का लोभी, देशद्रोहिणा देश का द्रोही, आहुतः और बुलाया हुआ। इधर देखिए दूसरी साइड जनाह व्यक्ति, गुप्तचराह गुप्तचर, पारद भस्म, स्वरेण स्वर से, भाषणई भाषणों के द्वारा, अभ्यागतः अतिथि, सन्यासिनः सन्यासी, नीचः नीच। तो आप देखेंगे पहले शब्द में गंभीरेण में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति किस शब्द में लगी हुई है? स्वरेण, तो ये इसका विशेष्य है गंभीरेण स्वरेण। मुमूर्षु, मुमूर्षु में आप देख रहे हैं कि मरने का इच्छुक, तो मुमूर्षु के साथ आप मुमूर्षु में प्रथमा विभक्ति देख रहे हो, तो किस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी है? जना में, तो ये जना का विशेषण है। कठोरई में तृतीया विभक्ति है, तो इसी प्रकार देखिए भाषणई में भी, तो ये कठोरई जो है भाषणई का विशेषण है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। परिष्कृतम में आप देख रहे हो नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग के साथ पारद भस्म के साथ आप इसको मैच करेंगे क्योंकि ये इसका विशेषण है। कपटी, कपटी का जो है इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो किस शब्द में लगी हुई है? सन्यासिन में, सन्यासी का विशेषण है ये। उत्कोच लोभी किसका विशेषण है? नीचाह का, नीच व्यक्ति का। देशद्रोही नाह, ये किसका विशेषण है? गुप्त गूढ़चरहा। आहुता किसका विशेषण है? अभ्यागता, आहुता बुलाए हुए, कौन? अभ्यागता कौन होते हैं? अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए